हैं। हमने सबसे बड़ी लड़ाई जीती है, पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उससे बड़ी जीत दुनिया में किसी की नहीं है। ऐसा क्यों हुआ था? धूल चटा दिए थे पूरी दुनिया को, अमेरिका परमाणु बम मारने आया। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। इस इमोशन को बचा के रखना, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसको समझिएगा। यहाँ प्रेम की भावना हमारे अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहती है। अगर बस 21 साल रह जाए ना, आपको पता है, अगर हम लोग के यहाँ जब कभी छठ होता है या दिवाली, तो अब कोई बिहार का कर्मचारी है ना, तो आप किसी को छठ में नहीं रोक सकते हैं। तो कई बार काम रुक जाता है, ऑनलाइन चीजें, उसको 365 दिन एक आदमी चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। तो अगर केवल बिहार का रख लिया जाए तो छठ के टाइम पे तो भाई कोई बिहार से मार हो जाएगा यार। छठ के टाइम पे यार, छठ के दिन समझ ही रहे हैं यहाँ पे। तो अगर वही अगर कोई बंगाल का भी है, दिल्ली का है, राजस्थान का, यूपी का है, तो अगर हर जगह के एम्प्लॉय रहेंगे तो एक मिक्स कॉमन रहेगा यहाँ पे। अगर केवल मुस्लिम रखा जाए, एक बात करें सपोज यहाँ पर, तो रमजान के टाइम पे कितना आएगा प्रॉब्लम? वो बेचारा दिन भर रोजा रहा हुआ है, उतना वर्क ही नहीं कर पाएगा। इसलिए देखो कितनी खूबसूरती है इस देश। सब मिलजुल के रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, और ये हकीकत है। हम सब जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे ना, तब तक नहीं बढ़ सकते। हमने सबसे बड़ी लड़ाई कौन जीती है? 1971 की। पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था। 93,000, उससे बड़ी जीत दुनिया में किसी की नहीं है। ऐसा क्यों हुआ था? आप कभी गौर कीजिएगा। जब हम लोग इंडिया में वो लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग 1971 का, तो इस लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का पूरा भरपूर साथ दिया था। तो वेस्टर्न कमांड जो थी, एयरफोर्स ने इसको पूरी संभाल रखा था। कहा कि हम इधर से तो घुसना ही नहीं देंगे। समझ आ गया? एयरफोर्स समझ आ गया यहाँ पे। और आर्मी, नेवी जो थी यहाँ पे इस एरिया में, आर्मी ने पूरा इस एरिया को कमांड कर रखा था नेवी के साथ। यहाँ तो एयरफोर्स कौन संभाल रहे थे? कैप्टन इदरीस। समझ आया? वहीं पे अगर जो समझौता, ये जगजीत सिंह अरोड़ा, जो पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया था बांग्लादेश को, जगजीत सिंह अरोड़ा सिख जाति से थे। किसे थे? सिख जाति। एयरफोर्स संभाल रहे थे इदरीस, मुस्लिम में थे, संभाल रहे थे। और जो पाकिस्तान को हरा दिया, जिसने पाकिस्तान को हराया, उस समय पूरी सेना को कमांड कर रहा था जनरल मानेकशॉ, पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म से। और जब पाकिस्तान हार गया और 93,000 फौज ने सरेंडर किया, तो समझौते पे साइन कराने गए जनरल जैकब, यहूदी धर्म के थे। देखो हिंदुस्तान की खूबसूरती, ये हमारा हिंदुस्तान है। आप समझ में गया? तब जाके हमें इतनी बड़ी जीत मिली। और आज लोग कहेगा कि जाति में बटो, धर्म में बटो। यहां देख लो, हम लोग 1971 में धूल चटा दिए थे पूरी दुनिया को, अमेरिका परमाणु बम मारने आया था। लेकिन हम लोग के अंदर ये है भारत एक देश नहीं है, एक विचारधारा है, एक इमोशन है। और ये इमोशन और विचारधारा तब तक ही जिंदा है जब तक हम सब एक हैं। और जहां हमारे अंदर ये जाति धर्म की भावनाएं आएंगी, हम सब बिखर जाएंगे। और तो इस बात का, ये भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। इमोशन, इस इमोशन को बचा के रखना है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे जब भी हम लोग सब जाति धर्म त्याग के एक साथ हुए हैं, हमेशा आगे हुआ है। जितनी प्रेम की भावना हमारे अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहती है, अगर वो 365 दिन बस 21 साल रह जाए ना, फिर देखो कबाड़ देगा आदमी कुछ भी। 15 अगस्त के दिन अगर पता चल जाए कोनो घोटाला हुआ है, पूरा देश उस समय एक पास रहता है, ले आके झंडा का डंडा आदमी निकालेगा, मार डंडा आदमी सीधा कर देगा, नहीं सीधा कर देगा। लेकिन क्या करेंगे, हम सब बटते बिखरते रहते हैं यहाँ पे। ये गलत है। यहाँ